नमस्कार, आप देख रहे हैं MKN और मैं हूं ऋषभ सोनी। लेकर आया हूं हमारा खास प्रोग्राम जन मुद्दा, जिसमें हम उन तमाम मुद्दों को उठाते हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए होते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया जिसमें उन तमाम गरीबों का हक मारा गया जो मनरेगा के तहत रोजगार पाने के हकदार थे। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार गरीबों को रोजगार देने के लिए योजनाएं चला रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी कर्मचारी सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ऐसा एक मामला पन्ना की अजयगढ़ जनपद पंचायत से सामने आया, जहां गोरा गांव में सरपंच की गुंडागर्दी से ग्रामीण परेशान हैं। उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। मनरेगा के कामों में खुलेआम जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते गरीब मजदूर रोजगार से वंचित हैं। वहीं यही वजह है कि मजदूर पलायन को मजबूर हैं। इस मामले को लेकर पन्ना कलेक्टर ने कहा कि जो निर्माण मशीनों से कराया जाता है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब जवाबदारों ने तो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन क्या गरीबों को रोजगार मिलेगा या यूं ही मजदूरों को दर बदर भटकने को मजबूर होना पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि आज जब को कला गाँव का हो ते कैसे काम करवाओ हनी ये सब उसे सूपा से और ट्रैक्टर से और जेसीबी से हाँ डलत अब गलत हो सही हो। और ट्रैक्टरों के द्वारा मिट्टी डलवाई गई और उसी से पूरा काम कराया गया। मजदूर निलंबित हैं पूरे कार से। तो जो मजदूरों के हक में हक के उनकी लड़ाई नहीं है। ये हक की लड़ाई तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सीओ जिला पंचायत को मैं निर्देश प्रदान करूंगा, उसमें जांच करें। अगर मनरेगा के मानदंडों में उल्लंघन हुआ है तो उसमें भुगतान की कार्रवाई मशीनों की नहीं की जाए और आगे जो भी कार्य हो वो मजदूरों से कार्य कराया जाए। तो आज के जन मुद्दे में फिलहाल ये बात कर रहे हैं अपन कि जो भी मजदूर हैं वो कितना मजबूर हैं। सरकार तमाम सारी योजनाएं चला रही हैं मजदूरों को काम देने के लिए, रोजगार देने के लिए, उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए, लेकिन कुछ तमाम अधिकारी कुछ रुपयों के लिए उनका हक मार रहे हैं। दर्शकों को बता दें, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पन्ना के अजयगढ़ तहसील के खोरा गांव की, जहां पर खुलेआम जेसीबी और ट्रैक्टर से काम लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मजदूरों को ना मजदूरी मिल रही है और ना ही रोजगार मिल रहा है। प्रदेश की सरकार लगातार मजदूरों को रोजगार देने की बात करती है, बेरोजगारी दूर करने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। जमीनी हकीकत इस तस्वीर में बयान हो रही है। जिस तरीके से मजदूरों का हक मारा जा रहा है, जेसीबी मशीन और ट्रैक्टरों से काम लिया जा रहा है, इस दौरान मजदूरों को ना ही रोजगार मिल पा रहा है और ना ही मजदूरी मिल पा रही है। इस मामले में जब जिला कलेक्टर से बात की गई तो उनका यह कहना है कि इस विषय में मशीनों से काम करने पर मजदूरों को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, छानबीन की जाएगी, तफ्तीश की जाएगी और जो भी इसमें कसूरवार ठहराए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन और शासन इस ओर कब तक कार्रवाई करता है। ऐसे कब तक मजदूरों को बेरोजगार घूमना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में हर इंसान के जीने मरने की पड़ी हुई है। मजदूरों पर अब रोजी रोटी का संकट आ चुका है। दाने दाने को मोहताज मजदूर जब उन्हें मजदूरी नहीं मिलेगी, जब उन्हें काम नहीं मिलेगा, तो आखिर वो अपने घर का गुजर बसर कैसे करेंगे। ये तमाम तरीके के बड़े बड़े सवाल सामने खड़े होते हैं। आला अधिकारियों से जब इस विषय में बात की जाती है तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश पन्ना से। जब को कला गाँव का हो ते कैसे काम करवाओ हनी ये सब उसे सूपा से और ट्रैक्टर से और जेसीबी से हाँ डलत अब गलत हो सही हो। और ट्रैक्टरों के द्वारा मिट्टी डलवाई गई और उसी से पूरा काम कराया गया। मजदूर निलंबित हैं पूरे कार से। तो जो मजदूरों के हक में हक के उनकी लड़ाई नहीं है। ये हक की लड़ाई तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सीओ जिला पंचायत को मैं निर्देश प्रदान करूंगा, उसमें जांच करें। अगर मनरेगा के मानदंडों में उल्लंघन हुआ है
तो इसमें भुगतान की कार्रवाई मशीनों की नहीं की जाए और आगे जो भी कार्य हों मजदूरों से कार्य कराया जाए। ये तस्वीरें हम आपको मध्य प्रदेश पन्ना के अजयगढ़ तहसील की खोरा गांव की बता रहे हैं, जहां पर मजदूर मजबूर हो चुके हैं, ना उन्हें रोजगार मिल रहा है और ना ही रोजगारी मिल रही है। इस गांव में जेसीबी और ट्रैक्टर की सहायता से मनरेगा के तहत काम कराया जा रहा है, लेकिन मजदूरों से इस ओर काम नहीं कराया जा रहा, जिसकी वजह से उनका हक मारा जा रहा है। तमाम तरीके के सवाल ऐसे खड़े होते हैं कि इस ओर शासन और प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहे। जब आला अधिकारियों से इस विषय में बात की जाती है तो कहीं ना कहीं वो पल्ला झाड़ लेते हैं और एक दूसरे पर ये पूरा मामला मढ़ देते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान देने वाला और आगे बढ़कर सामने आने वाला कोई भी जवाबदार अधिकारी नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पन्ना से हमारे संवाददाता रमाशंकर द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। रमाशंकर, जिस तरीके से अजयगढ़ के खोरा गांव से मामला आ रहा है, मनरेगा के तहत मजदूरों की पूरी तरीके से मजदूरी मारी जा रही है। कोरोना काल वैसे भी चल रहा है, लोग बेरोजगार हैं, ऐसे में मजदूरों की मजदूरी मारी जा रही है तो कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। रमाशंकर जी। जी 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 सर जी बिल्कुल सही है। मैं बताना चाहूंगी खोरा ग्राम पंचायत एक ऐसी दबंग सरपंच पति है जिन्होंने मजदूरों के हक में पूरा जो कि वो मजदूरी सिर्फ नरेगा सिर्फ मजदूरों के लिए दी जाती है। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन यहाँ के सरपंच महोदय जो है वो सीधे से अपनी जेसीबी ट्रैक्टर इससे संपूर्ण कार्य करा लेते हैं, और उनकी मजदूरी का सिर्फ जो अपने चहेते हैं उनके नाम से डालकर ही ये बड़ा ही वो है। और ये जो सब इंजीनियर है ये बैठ कर कभी साइड में जाती नहीं। जब इन लोगों से चर्चाएं ऋषभ जी की जाती है ना, यह बात हम करनी चाहिए, तो ये सिर्फ अजयगढ़ अपने ब्लॉक लेवल पर ही बैठे रहते हैं। जी ऋषभ जी। ठीक है रमाशंकर जी, आप बता रहे कि जो सरपंच है यहाँ के दबंगाई दिखाते हैं, तो किस तरीके से दबंगाई दिखाते हैं? रौब जताते हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं देते, अपने मन मुताबिक काम करते हैं। जी बिल्कुल, ये अपने मन मर्जी से काम करते हैं, किस प्रकार काम करना है, क्योंकि यदि मजदूरी से काम होगा तो 1 माह या 1.5 माह में कार्य होगा, जिसमें समय लगेगा, पूरा पैसा वो मजदूरों के खाते में जाएगा प्लस उनके परिवार में जाएगा। लेकिन सरपंच महोदय जी खुद अपनी जेसीबी और ट्रैक्टर से सारा का सारा काम करा लेते हैं और अपने परिवार अपने चहेतों के नाम खाते में राशि ट्रांसफर हो जाती है, जो कि 8 से 10 दिन में ही कार्य पूरा हो जाता है और जेसीबी मशीनों के द्वारा। और मैं बताना चाहूंगा कि 8 से 10 दिन में जितना भी पैसा आया वो पूरा रख लिया। और जब भी इनसे बात करना चाहो तो इतनी दमंगाई कि यदि हमारी कोई फोटो या वीडियो बनाना चाहेगा तो मैं इनकी शिकायत, यहाँ तक कि आप लोगों की शिकायत, यदि आप वीडियो या खबर चलाने की कोशिश की तो मैं यही कहूंगा कलेक्टर महोदय जी से कि 10,000 की रिश्वत नहीं दी। जी ऋषभ जी। ठीक है रमाशंकर जी, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो दबंग सरपंच जी हैं, तो कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या किसी आला अधिकारी का सपोर्ट इन्हें प्राप्त है, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं आप बताते हैं? जी बिल्कुल, आला अधिकारियों का सपोर्ट संपूर्ण इनको मिला हुआ है, प्लस ये अपने आप को बीजेपी के अच्छे कट्टर नेताओं से क्षेत्र के माने जा रहे हैं, अपने आप को बोलते भी हैं, इनको कितना संरक्षण प्राप्त है ये तो इनकी जांच से ही पता चलेगा। रमाशंकर जी, ग्रामीणों ने कभी शिकायत नहीं की इस बात की? जो मजदूर है, जो गरीब है, जिनका हक मारा जा रहा है, उन्होंने कहीं इस बात की शिकायत नहीं की? बिल्कुल, शिकायत तो बार बार की, लेकिन क्या करें, वो इतने ये दमंग इतना बाहुबली है, साथ में ये समिति का है जिसमें से गल्ला वितरण करता है, उसके कारण से बहुत लोग गांव जो है वो दबे हुए हैं, दबे तबके के लोग हैं, गरीब हैं, पर वो कह नहीं पाते हैं, मांगे भी तो क्या मांगे। चलिए रमाशंकर जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे, आपसे और भी तमाम तरीके की बात करेंगे, हाल जानेंगे कि इस तरीके से जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है मनरेगा योजना के तहत। मनरेगा योजना कितनी बड़ी योजना है। इस मनरेगा योजना में मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रावधान किए गए हैं, उनका हक देने के लिए प्रावधान किए गए हैं, कोई भी मजदूर अब भूखा ना मरे, इसके तहत मनरेगा योजना का निर्माण किया गया था। लेकिन जब ये जवाबदार ही इस योजना पर पलीता लगाने पर आतुर हो जाएं, तो आखिर फिर मजदूर करे तो करे क्या करे। जितने भी जवाबदार हैं,
राजस्व को चूर्ण लगाने के साथ साथ लाखों की चांदी काटने में तो उतारू रहते हैं, लेकिन इन मजदूरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं जनमुद्दा में मध्य प्रदेश पन्ना के अजयगढ़ तहसील के खोरा गांव की, जहां पर मनरेगा के तहत मजदूरों का हक मारा जा रहा है। मनरेगा के तहत ट्रैक्टरों और जेसीबी से काम किया जा रहा है, लेकिन इसके एवज में गरीबों को काम नहीं दिया जा रहा और ना ही उन्हें रोजगार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब उन पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। इस पूरे मामले को लेकर जब वहां के जवाबदार और कलेक्टर से बात की गई तो कलेक्टर ने सिर्फ आश्वासन दिया, खानापूर्ति की, और उनका यह कहना है कि जेसीबी और मशीनों के जरिए काम कराया जाता है तो इसमें मजदूरों को भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि रोजगार योजना में इस तरीके का कुछ भी मामला है तो इस पे पहले चर्चा की जाएगी, पहले जांच की जाएगी, उसके बाद अगर कोई इसमें लिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब तक कार्रवाई की जाएगी तब तक क्या मजदूरों को भूखे सोना पड़ेगा? तब तक क्या मजदूरों को बेरोजगारी झेलनी पड़ेगी? तब तक क्या गरीबों को रोजी रोटी के संकट से जूझते रहना पड़ेगा? क्योंकि कोरोना काल के बाद न जाने कितने लोगों की नौकरियां चली गईं, न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए। इस बीच सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं पर पलीता लगाती है आला अधिकारी, इन पर शिकंजा किस तरीके से कसा जाएगा, ये देखने वाली बात है। हमारे खास प्रोग्राम जनमुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पन्ना के अजयगढ़ के खोरा गांव की, जहां पर खुलेआम मनरेगा के तहत शासन और प्रशासन को पलीता लगाया जा रहा है। ना इस ओर कोई ध्यान देने वाला है और ना ही कोई शिकायतों को सुनने वाला है। और इस पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे मेहमान जनपद अध्यक्ष अजयगढ़ के भरत मिलन पांडे जी जुड़ चुके हैं। भरत जी, एमकेएन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी 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 भाई साहब। भरत जी, एमकेएन का खास प्रोग्राम जनमुद्दा है, जिसमें आज हमने मुद्दा उठाया है मध्य प्रदेश पन्ना के अजयगढ़ के खोरा गांव का, जहां पर मनरेगा के तहत पूरी तरीके से यहाँ के जो जवाबदार और जिम्मेदार हैं मनरेगा योजना को पूरी तरीके से पलीता लगाने में लगे हुए हैं। मजदूरों का हक मार रहे हैं, जेसीबी और मशीन से काम किया जा रहा है, लेकिन मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही, ना उन्हें रोजगार दिया जा रहा। क्या यह मामला आपके संज्ञान में है? भाई साहब, संज्ञान में जैसे मेरे पास आया है तो मैंने कार्रवाई भी की है जी। अब कुछ ऐसे जिम्मेदार अधिकारी हैं जो कुछ समय से यहाँ पर पदस्थ हो गए हैं जी, कि वो जो जब से लॉकडाउन चला तो मजदूरों को मजदूर लगा ही नहीं रहे हैं, वो मशीनों पे काम करवा लेते हैं, फिर उसके बाद भी हम लोग कार्रवाई करवाते हैं, उन लोगों को कार्रवाई करते हैं। अभी भी जहाँ जहाँ आएगा सुनने में तो उनकी जांच कार्रवाई की जाएगी जी। लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी है इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं जी कि गरीबों का जो उनका अधिकार है, अधिकार भंग किया जा रहा है। ठीक है, तो कोई सुनवाई ठीक है भरत जी, ठीक है भरत जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, इस पूरे मामले को लेकर सरपंच जो हैं यहाँ के, वो अब कटघरे में साबित होते हैं, उनकी दबंगाई भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है, क्या कहेंगे उनके विषय में? सरपंच कुछ बीजेपी की वहां पर हो गई है, कई जगह है। अच्छा, फिर की सरकार बनी है, 1 साल से बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, कई पंचायतें हैं जी, थाना गर्दी मचाए हुए हैं जी, पूर्णता के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए दिए जाते हैं। ठीक है भरत जी देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ठीक है, ये जनमुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है हमारा, जिसमें जनता के सीधे सवालों को, जनता के जितने भी मुद्दे हैं सीधे हम उन्हें उठाते हैं। ऐसे ही मामला है, जनता से जुड़ा हुआ है, गरीबों से जुड़ा हुआ है, मजदूरों से जुड़ा हुआ है। इसमें आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है? आपने कह दी कि कई बार इसमें कार्रवाई की जा रही है, कई बार आला अधिकारियों तक इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन कोई आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। भरत जी, जबकि अभी तक 5 साल तक हम लोग यहाँ जो रहे तक 2000 से काम किया है, तक कोई मजदूरों का लाभ मिलता रहा है, लेकिन अब कुछ दिन से पता चल रहा है कि मशीनों से काम करा दिया जाता है। जी ठीक है भरत जी, आपकी तरफ से क्या किया जाएगा अब, क्योंकि आपकी भी जवाबदारी बनती है। हमको जब पता चल रहा है, आपने बताया है, जो पंचायत पता चली है कि खोरा पंचायत है या कोई और पंचायत है,
उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाएंगे। यहाँ से लेकर जिला तक लिखा पढ़ी करेंगे, होकर करेंगे और जो उस एजेंसी के बाद कार्रवाई करेंगे। अभी जहाँ जहाँ पता हमको चला था तो बच्चों को सस्पेंड भी किया है, कई जगह किया है भी, और उसके बाद कार्रवाई भी की है, और अभी जो ऐसा गलत करेंगे तो उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है भरत जी, आप जनपद अध्यक्ष हैं, आपकी भी जवाबदारी यहाँ की जनता के प्रति और मजदूरों और गरीबों के प्रति बनती है। आपका एक बड़ा पद है, ताकि और इसके अलावा भी आपकी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बनती हैं। आपको एक बात बता दूं, जब इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर साहब से बात की गई तो उनका यह कहना है कि मशीनों से और ट्रैक्टर से जो काम कराया गया है उसका भुगतान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कह के उन्होंने आश्वासन दे दिया, पल्ला झाड़ लिया। तो क्या कहेंगे, इतने बड़े अफसर भी अगर इस तरीके से बात करेंगे तो फिर मजदूर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अब वहाँ पर भाजपा के लोगों को दबाव बन जाता है कि पेमेंट किया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन कि मैं चाहता हूँ कि जो ऐसा करते हैं उसके बाद कार्रवाई किया जाए, एजेंसी को सस्पेंड किया जाए। तो भरत जी, ठीक है हाँ। भरत जी, कलेक्टर साहब की तरफ से भी इस तरीके की बयानबाजी बोलना और इस तरीके की बात कहना, तो क्या समझ में आता है आपको कि कलेक्टर साहब भी क्या पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं? करेंगे, देखते हैं कार्रवाई करेंगे। नहीं भरत जी, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कलेक्टर भी पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं? क्या कलेक्टर भी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं? अब कलेक्टर साहब से मेरी बात तो नहीं हुई है कि मेरे सामने क्या कलेक्टर साहब ने बोला है। यदि कलेक्टर साहब पल्ला झाड़ेंगे तो और बड़ा सत्कारी है, न्यायालय है। यदि कोई गड़बड़ करेंगे तो कोई कार्रवाई तो की जाएगी, चाहे पार्टी कोई भी पार्टी का आदमी हो। यदि जनता के हित का मतलब कार्य नहीं होगा तो हम लोग तो जन आंदोलन भी करना चालू कर देंगे, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। चलिए भरत जी, एमकेएन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनपद अध्यक्ष अजयगढ़ के भरत मिलन पांडे जी, जिनका ये कहना है कि इस मामले को लेकर कई बार जवाबदारों से शिकायत की जा चुकी है, ये मामला इनके पास जा चुका है और अब इस पर ये एक्शन लेंगे और जितनी भी जगह शिकायत की जा सकती है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसईओ हो, चाहे जितने भी आला अधिकारी हों, इनके पास ये जाएंगे और इस मामले को रखेंगे और इस पर जो भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, जो भी कार्रवाई की जा सकती है, ये इनकी तरफ से की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि जवाबदार आखिर इसमें कितनी जल्दी एक्शन मोड में आते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद न जाने कितने लोगों के हाथ से रोजगार छिन गया, कितने लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में जब मजदूरों को मजदूरी का संकट पैदा हो जाएगा तो रोजी रोटी का सीधा सवाल उनके सामने खड़ा हो जाएगा। अपने दर्शकों को बता दें, आज हम जनमुद्दा में बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पन्ना के अजयगढ़ के खोरा गांव की, जहां पर सरेआम मनरेगा योजना को पलीता लगाया जा रहा है। यहां के जवाबदार लाखों की चांदी काट रहे हैं, लेकिन मजदूरों को मजदूरों से वंचित किया जा रहा है। ट्रैक्टर और जेसीबी की मशीन की मदद से यहां पर काम किया जा रहा है, लेकिन मजदूरों से यहां पर काम नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से मजदूर मजदूरी से वंचित हो गए हैं और अब उनके सामने रोजी रोटी और परिवार के भरण पोषण का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मनरेगा मजदूरी की जगह मशीनों से काम कराया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि सरपंच और सचिव का भ्रष्टाचार भी इस पूरे मामले में उजागर हुआ है। एमकेएन की टीम ने जब यहां के जिम्मेदारों से बात करना चाही तो कुछ जिम्मेदार पल्ला झाड़ते नजर आए, तो कुछ जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर खाना पूर्ति करते नजर आए। अपने दर्शकों को बता दें, आज हम बात कर रहे हैं जनमुद्दा में मध्य प्रदेश पन्ना के अजयगढ़ के खोरा गांव की, जहां पर मजदूरों का हक मारा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसे तमाम मुद्दों को उठाने के बाद भी शासन और प्रशासन की नींद आखिर कब तक खुलती है, क्योंकि ये एक बड़ा और संजीदा मामला है। इस मामले में मजदूरों की मजदूरी मारी जा रही है, उनके परिवार में भरण पोषण का सवाल खड़ा हो गया है। मेहनत मजदूरी करके मजदूर जब पसीना बहाकर मजदूरी करता है तो 4 पैसे की आस रखता है। जब इन 4 पैसों को भी उनके हक से मार लिया जाता है तो आखिर ये मजदूर कहां गुहार लगाएं, कहां शिकायत करें। इन आला अधिकारियों के द्वारा ही इस तरीके की खाना पूर्ति और लीपा पोती की जाती है, तो आखिरकार ये मजदूर जाएंगे कहां? ऐसे तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं खोरा गांव की, जहां पर जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से ही यहां पर काम किया जाता है, लेकिन मजदूरों से यहां पर काम नहीं कराया जा रहा है। जब ऐसे सवाल खड़े किए जाते हैं यहाँ के जवाबदारों से, तो वो सीधा सीधा पल्ला झाड़ते नजर आते हैं और या फिर दबंगाई पे उतर आते हैं। यहाँ के सरपंच के द्वारा भी दबंगाई की कई किस्से, कई मामले सामने आए,
लेकिन इस पर कोई भी जवाबदार सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है। दर्शकों को बता दें, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पन्ना के अजयगढ़ के खोरा गांव की, जहां पर मनरेगा के तहत पलीता लगाते ठेकेदार नजर आते हैं। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, लेकिन इस ओर न शासन न प्रशासन न ही जवाबदार कोई एक्शन ले रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के जवाबदार एक्शन लेते हैं, कितनी जल्दी मजदूरों को उनका हक मिल पाता है। जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही। एक नए विषय के साथ कल फिर हाजिर होंगे और अब आप MKN को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक लिए आप देखते रहिए MKN। नमस्कार।